तो जो ऑक्साइड्स अपने को अभी मिले हैं, दे फर्दर रिएक्ट्स विद मॉइस्चर। जो भी ऑक्साइड्स अपने को अभी मिले हैं, जैसे एक तो हमें मिला है Li2O, इट विल फर्दर रिएक्ट विद मॉइस्चर। तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड बनेगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड। सेम वे पेरोक्साइड भी बना था, that will also react with moisture, and what will it form? It form lithium hydroxide, sodium hydroxide plus H2O2. Okay, अभी इसमें ध्यान रखना, there are two reactions in this part. या तो एक कोल्ड होगा या तो एक हॉट होगा। चेंज सिर्फ एक ही है और वो हर जगह पे तुमको यूज करना है। कभी भी अगर तुम लोग ये वार्म लोगे, हॉट बोलने से चाहे से वार्म इज बेटर वर्ड। तो ठीक है, पहले जो प्रोडक्ट बनना है वो तो बन ही जाएगा, NaOH plus H2O2, NaOH plus H2O2। लेकिन ये जो H2O2 है, अगर वार्म H2O में ले रहा हूं तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, प्लस H2O प्लस हाफ ऑक्सीजन। बेसिकली नेसेंट ऑक्सीजन बनता है, बट नेसेंट ऑक्सीजन इज नॉट स्टेबल। ये बनता है और तुरंत ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसको कोई सबस्ट्रेट मिल जाए, अगर नेसेंट ऑक्सीजन को कोई सबस्ट्रेट मिल जाए तो इमीडिएटली रिएक्ट कर लेगा। अगर इसको कोई सबस्ट्रेट नहीं मिल रहा है तो ये खुद ही के साथ ऑक्सीजन बना के उड़ जाएगा। ठीक है, रिएक्शन में बैलेंस नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट बैलेंसिंग द रिएक्शन, दैट आई विल कीप इट ऑन यू। ठीक है, फाइन। आफ्टर दैट वी हैव लास्ट सुपर ऑक्साइड्स MO2, और हाँ MO2 ले लेते हैं, तीन है ना उसमें। ये जब मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म MOH प्लस H2O2 प्लस O2। यहां पे भी सेम आएगा, अगर मैं कोल्ड लू तो यही रिएक्शन, और अगर मैं वार्म लू तो MOH प्लस ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा H2O2, तो बनेगा H2O प्लस O2। and the MOH will be aqueous। इधर aqueous है, aqueous। ठीक है, now we have superoxides, we have peroxides, and we have oxides. So basically can I say that these oxides are oxidating agent? These oxides should be oxidating agent. So इनकी जो oxidizing nature है, they are of disorder, like superoxides की oxidizing power is more than peroxides and is more than oxides. I can say that oxides have no no oxidizing agent. इसमें oxidizing power है नहीं। No oxidizing power। और अगर मैं इनकी बात करूं तो दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
पॉइंट टू बी नोटेड। ये सब अलग अलग जगह पे तुम लोग के पॉइंट्स लिखे हुए हैं एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में, जो मैं कंपाइल कर रहा हूं। अगर तुम लोग ये वाली रिएक्शन देखोगे तो ये तुम लोग को आगे जाके मिलेगी, इसकी अल्कली मेटल्स के प्रॉपर्टीज में नहीं मिलेगी। अल्कली मेटल्स के प्रॉपर्टीज में खाली लिखा हुआ है कि इट रिएक्ट्स विद मॉइस्चर एंड फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड, लेकिन वो हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएगा वो आगे जाके लिखा हुआ है। तो तुम लोग को सारे रिएक्शंस इस तरह से कंबाइन करके पढ़ने पड़ेंगे कि क्वेश्चन जो आते हैं वो 3-4 रिएक्शंस की कभी कभी चेन पूछ लेते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री में, कि ये इससे रिएक्ट किया तो ये बना, ये इससे रिएक्ट किया तो ये बना, तो बताओ कि कौन सा कंपाउंड बना है। ओके, so this way you will have to combine all the reactions. Okay. अभी इसमें एक एक्सेप्शन रिएक्शन है, इतना लिख लो तुम लोग, इतना लिख लिया तो मैं आगे बढ़ता हूं। फिर लिख के हो गया? यस और नो? यू कैन रिप्लाई ऑन चैट, लिख के हो गया तो। ओके, अभी अपने एक एक्सेप्शन देखनी है जो लिथियम की है, लिथियम ऑन कंबशन इन एयर। इसकी एक अलग रिएक्शन आती है। हमने अभी तक सिर्फ ऑक्साइड्स पे देखा कि ऑक्साइड्स पे क्या होता है, अभी लिथियम का देखना पड़ेगा क्योंकि कुछ अलग है। Only lithium forms nitride. It forms nitride. It forms nitride. क्या बनेगा? Li plus N2 use Li3N। और जब ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा Li हाइड्रोक्साइड प्लस NH3 गैस। ठीक है, तो लिथियम का रिएक्शन क्या था? पहले एक O2 के साथ था जिसमें वो Li2O बनाता है, और जब वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? LiOH बनाता है। ठीक है, तो ये जो अभी मैंने लिखी है ये लिथियम की कंप्लीट रिएक्शन हो गई, कंप्लीट रिएक्शन हो गई इन एयर। नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करेगा और O2 के साथ भी रिएक्ट करेगा। अब क्योंकि लिथियम की मैग्नीशियम के साथ में डायगोनल रिलेशनशिप है, तो अल्कली मेटल में लिथियम ने अगर ये एक्सेप्शन दिखाया है तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में मैग्नीशियम ये वाला एक्सेप्शन दिखाएगा। मतलब क्या एक्सेप्शन दिखाएगा? बाकी सारे जो मेटल्स होंगे वो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेंगे खाली एयर में, मैग्नीशियम जो होगा वो N2 के साथ भी रिएक्ट करेगा और Mg3N2 बनाएगा। ओके, क्लियर हो गया पॉइंट? एंड दिस इन टर्न विल मेक MgOH प्लस NH3। मतलब इसको अगर मैं, मतलब ये मॉइस्चर के साथ में बाद में रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया गैस। क्लियर हुआ? लिख लिया ये पूरा, आगे बढ़े। ये लिखा हुआ नहीं है तुम लोग के टेक्स्ट बुक में रिएक्शंस, खाली टेक्स्ट के फॉर्म में लिखे हुए हैं, बताया है कि ऐसा बनता है, लेकिन रिएक्शन कैसी होती है वो पूरा एक कंपाइल करके मैं दे रहा हूं तुम लोगों को खाली, ताकि पढ़ने में आसानी हो। ओके, नाउ लेट्स सी रिएक्टिविटी विद वाटर डायरेक्टली। अभी हमने क्या देखा था कि ऑक्साइड्स की रिएक्टिविटी क्या है वाटर के साथ में। अब हम डायरेक्टली मेटल की रिएक्टिविटी देखेंगे वाटर के साथ। मेरे तो काफी सिंपल होना चाहिए, मेटल रिएक्ट करेगा पानी के साथ में तो क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और H2 गैस लिबरेट होगा। ठीक है, इसमें एक और चीज है जो तुम लोग की लिखी हुई है, वो मैं रिएक्शन के फॉर्म में लिख के देता हूं। जो प्योर मेटल है, ये प्योर मेटल है ना, सॉलिड्स, इट्स इन सॉलिड्स, ये लिक्विड है और ये एक्वस हो जाएगा फिर। तो जो प्योर मेटल है इट लिबरेट्स
हाइड्रोजन गैस when reacted with species having acidic H तो क्या मिलेगा? जैसे मान लो सोडियम लिया मैंने और उसके बाद मैंने ROH को रिएक्ट किया या RCOH को रिएक्ट किया, मतलब एनीथिंग विच कैन डोनेट H, या फिर कोई मिनरल एसिड ले लिया लाइक H2SO4 HCl कुछ भी, तो क्या बनेगा? इट विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, ठीक है। प्लस अगर ये होगा ROH तो RONA बनेगा, RCOH होगा तो RCOONA बनेगा, H2SO4 होगा तो Na2SO4 बनेगा, HCl होगा तो NaCl बनेगा। सिंपल। सिंपल। अब मैं एसिडिक H की बात कर रहा हूं, ऐसा जो H दे सके, तो इसमें NH3 भी आया, ध्यान रखना NH3 भी आया। So Na plus NH3, what will it form? NaNH2 plus हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, तुम लोग ये खाली टेक्स्ट फॉर्म में लिखी हुई है, तो तुम लोग इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिख लो। इवन इसमें एसिटिलीन भी आएगा। ओके, एसिटिलीन C2H2 कैसा होता है? एसिटिलीन ऐसा होता है ना। सो इसमें ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, तो ये कुछ ऐसा बनेगा Na plus C2H2 gives Na2C2। सोडियम एसिटिलाइड, सोडियम एसिटिल तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि लिथियम जो होती है वो जेंटली रिएक्ट करती है, ये तुम लोग की जेंटली रिएक्ट विद वाटर। बाकी जो अल्कली मेटल है दे विल रिएक्ट एक्सप्लोसिवली, जो मैंने बताया था ना, सोडियम पानी में डालते ही वो ब्लास्ट हो जाता है। सो बाकी के अल्कली मेटल्स will react violently with water, will react violently with water। लिटरली आग लगती है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया? ओके, चलो।